वेलकम टू माय चैनल टेक्नीशियन देव। आप लोग तो थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे एक लोकल प्यूरीफायर का जो अमेज़ॉन वगैरह में 4 से 5 हज़ार में आ जाती है, मुश्किल से 6 हज़ार भी मैक्सिमम मान के चलिए। और उसी जगह पे एक ब्रांडेड प्यूरीफायर जो 10 हज़ार से 18 हज़ार या 20 हज़ार या 25 हज़ार का भी आती है। अब कौन सा प्यूरीफायर सही है लेना, तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। आपको एक सही जानकारी देंगे, बाद में डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। देखिए, कोई भी अगर लोकल प्यूरीफायर्स होता है ना, जो ऑनलाइन में मिलता है, खास करके मैं लोकल शॉप्स का बात नहीं कर रहा हूँ। लोकल शॉप में तो आपको उससे बेटर मिल जाता है जो असेंबल करके देते हैं, बट उसमें भी कुछ चीज़ें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको ये चीज़ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। देखिए, बात करते हैं लोकल प्यूरीफायर का जो अमेज़ॉन में 4,000 से लेके 6,000 या फ्लिपकार्ट कोई भी ई-कॉम प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाती है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उसका जो भी अंदर सेडिमेंट हो, कार्बन हो, मेम्ब्रेन हो या यूएफ हो या यूवी लाइट हो, सब स्टैंडर्ड लगा हुआ रहता है, क्योंकि सस्ता में आपको कोई भी एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे सकता है। देखिए, बताते हैं कार्बन के बारे में, मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ। नॉर्मली जान लीजिए, जो लोकल प्यूरीफायर्स में यूज़ होते हैं वो कोल बेस्ड हैं या चारकोल बेस्ड है या कोकोनट शेल बेस्ड है, आप नहीं जान सकते हैं उसको। जब तक आप लैब में टेस्ट नहीं कराएंगे उसका क्वालिटी आप नहीं जान पाएंगे। सेकेंडली, जो सेडिमेंट उसके अंदर रहता है, आप कभी उसको तोड़ के देखिएगा। जब मान लीजिए आपका साल भर के बाद जब सर्विस के लिए आता है ना, आप उसको तोड़िए हथौड़े से। तोड़ने के बाद उसका क्वालिटी आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक कस्टमर के घर में मैं गया था, जिसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उनका जो प्यूरीफायर था वो अमेज़ॉन से उन्होंने 4,500 या 5,000 से परचेज़ किया था, और 1 साल तक उन्होंने उसका कोई सर्विसिंग नहीं कराया। वो बोल रहे मीठा पानी आ रहा है तो हमें सर्विस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो उसमें जो यूवी बैरल लगे रहते हैं ना, ये वाले, ये भी मैं किसी लोकल प्यूरीफायर से खोल के लेके आया हूँ। अब इसका तो कंडीशन बहुत अच्छा है, बट आप जो वीडियो में देख रहे हैं, जो उसका ना बाहर में भी स्केलेंट पाउडर छोड़ रहा है एल्युमिनियम से। तो कभी भी ये एल्युमिनियम का लोकल यूवी चेम्बर आपका प्यूरीफायर में मत लगाया कीजिए। अगर है तो आज ही निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि जो एल्युमिनियम होता है ना, वो पानी के साथ रिएक्ट करता है। अब रिएक्ट करने के कारण क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे वाइट पार्टिकल्स जनरेट होते हैं रिएक्शन के कारण, और वो एक माइक्रो पार्टिकल्स के रूप में आपके बॉडी के अंदर जाता है, जिसको आपका पता भी नहीं रहता है। तो इट्स टू डेंजरस फॉर योर हेल्थ। आपको पता नहीं चलता है, छोटे मोटे कुछ कभी बीमारी होता है। तो मेनली कारण क्या हो ना, हम लोग जो खाना पीना करते हैं ना, उसी से बीमारी पैदा होता है। अब देखिए, इस तरह का जो बैरल है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी लोकल प्यूरीफायर है और उसमें इस तरह का बैरल लगा है, उसको आपको क्या करना है, अगर 1 साल हो गया तो आप उसको निकाल लीजिए। निकाल के दोनों जिस तरह से पाइप लगा सकते हैं, या तो हाथ की मदद से आप इसको ब्लॉक कर लीजिए। ब्लॉक करके उसको बहुत अच्छी तरह से शेक कीजिए। शेक करने के बाद अब इसका रिज़ल्ट देख लीजिएगा। अब मैं एक ग्लास में इस पानी को डालता हूँ। अब इसको मैं पानी को डाल लिया। अब इस पानी में ना पूरा वाइट कलर का पार्टिकल्स है जो इसके अंदर अभी भी है। अगर इसको मैं तोड़ूँ ना, इसके अंदर पूरा वाइट स्केलेंट बना हुआ है। तो इस तरह से आप लोग चेक कीजिएगा, आपको खुली आंखों से दिख जाएगी जो कितना स्केलेंट इसके अंदर आता है। तो एल्युमिनियम के साथ पानी जो रिएक्ट करता है ना, उसका है। देख सकते हैं आप, जो पिछला वीडियो में दिखाया, फिर से दिखा देता हूँ। इसमें से इतना ज़्यादा स्केलेंट निकला इस बैरल से जो कस्टमर यूज़ कर रहे थे। इवन उनका बाहर में जो बॉडीज़ रहता है उसके अंदर से पाउडर झड़ने लगा है। इवन मोटर का आप देखेंगे कभी कभी यहाँ से भी स्केलेंट वाइट कलर का पूरा हो जाता है। तो इस तरह का हो जाता है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए हमें खास करके यूवी जो हमारा फाइनल स्टेज में लगा हुआ रहता है, उसको आपको निकाल के फेंक देना है अगर इस तरह का लोकल है। अब बात है इसके अंदर लगने वाले लाइट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका यूवी बैरल में इस तरह का
फिलिप्स या ओसरम का यूवी लैम्प अगर लगा हुआ है, और यूवी लैम्प को जलाने के लिए यूवी ब्लास्ट चोक का ज़रूरत है, जो चोक इस तरह का आता है। ये एक एक्वागार्ड का मशीन से मैंने यूवी ब्लास्ट इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट खोला है, जो इस तरह से होना चाहिए आपका यूवी का लाइट, तभी वो यूवी काम करेगा। नॉर्मल लोकल प्यूरीफायर्स में क्या होता है, इस तरह का एलईडी स्ट्रिप रहता है। आपको पता है इसका सच्चाई क्या है? एलईडी लाइट, अगर यूवी एलईडी लाइट है ओरिजिनली जो टैंक के अंदर कंपनियां यूज़ करती है, उसका कॉस्ट 900 से लेके 1100 या 1600 रुपीज़ तक भी होता है। आप जानते हैं उसमें एक ही लाइट लगा हुआ रहता है यूवी का, वो लैब टेस्टेड होता है। और इसके अंदर हमें कितना लाइट दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, मतलब 12 लाइट्स यूवी का दिया हुआ है। और इसका कॉस्ट आप जानते हैं कितना है लोकल मार्केट में? मात्र 20 से 30 रुपए, 20 से 30 रुपीज़ का ये लाइट होता है, जिसमें यूवी का नाम में कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ ब्लू लाइट जलता है और आपको लगता है आप यूवी से पास किया हुआ पानी आप पी रहे हैं। तो इसीलिए लोकल प्यूरीफायर्स नहीं लेना चाहिए। और लोकल प्यूरीफायर्स में जो यूएफ होता है ना, यूएफ टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। यूएफ बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रीज का जो रूट्स होता है ना, ट्री जैसे रूट्स के थ्रू अपने अंदर पानी को लेता है फिल्टर करके, उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यूएफ का मतलब बनाया गया है यूएफ को। और यूएफ के अंदर आप देखेंगे जो ओरिजिनल यूएफ होता है ना, उसके अंदर एक रस्सी जैसा रहता है, तो उसके थ्रू उसका जो माइक्रोन होता है 0.05 माइक्रोन का वो होल्स होते हैं, जिसके थ्रू आपका पानी पास होता है। जो लोकल प्यूरीफायर में जो 4000 या 6000 का प्यूरीफायर में आप लेते हैं, आपको मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, मैंने बहुत सारे उसमें तोड़ के देखा, उसके अंदर या तो स्पन रहता है, स्पन इन द सेंस जो सेडिमेंट आप लगाते हैं छोटा सा, उसी का छोटा वर्जन रहता है, या तो उसमें बेड में यूज़ होने वाला या सोफे में यूज़ होने वाला कुछ जो स्पंज होते हैं, उस स्पंज को लगा के आपको दे देते हैं। तो इसीलिए लोकल प्यूरीफायर्स आप कभी ऑनलाइन से एटलीस्ट मत खरीदिए, क्योंकि ऑनलाइन में मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आप 4000 में खरीद रहे हैं, प्लेटफॉर्म चार्ज उसमें फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन जो होता है 900 से 1100 रुपीज़ तक चार्ज करता है। तो बेसिक कॉस्ट कितना हो गया, 2800 से लेके 3000। अब मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, या कोई भी सेलर अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट में कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहा है, वो तो एटलीस्ट 500 रुपीज़ प्रॉफिट रखेगा ही, राइट? तो आप मान के चलिए 2500 में 500, अगर उनका 3000 में अगर प्रॉफिट है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है? ये पंप हम लोग का अगर अच्छा खरीदेंगे तो 1200 रुपये से स्टार्टिंग होता है। तो आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए आप किस प्यूरीफायर का पानी पी रहे हैं। आप उस पानी को देखिए, पानी आपको मीठा क्यों लगता है? जैसे जो मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन मेन खेल करता है। अगर आपके वहाँ कोई कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा है तो मेम्ब्रेन अच्छा से वर्क करेगा। हार्डनेस पानी में बहुत सारी जगह देखा गया वो ब्लॉक हो जाता है या चोक्ड हो जाता है। अब बात करते हैं जो वो प्यूरीफायर चल कैसे जाता है किसी किसी के वहाँ। देखिए आपको सिर्फ मेम्ब्रेन से मीठा पानी मिलता है, बाकी उसमें कार्बन काम नहीं करता है। सेडिमेंट भले ही काम कर लेता है, चलिए सेडिमेंट का बात हम लोग छोड़ देते हैं, बट सबसे ज़्यादा है आप अगर उसमें TDS ऑन करते हैं तो आप यूज़ करते हैं इस तरह का बैरल और इस तरह का कलर लाइट, जो यूवी का बिल्कुल काम नहीं करता है। उल्टा आपका इसके थ्रू अगर पानी आप 1 साल से ऊपर पी रहे हैं, आपको मैं बता दूँ, आप चाहिए तो गूगल में सर्च कर लीजिए, एल्युमिनियम के साथ जो रिएक्ट होता है पानी का, वो कैंसर भी हो सकता है उससे। तो इसीलिए आप लोग अगर घर में अगर लोकल प्यूरीफायर अगर यूज़ भी कर रहे हैं, तो आज ही के आज ही ये यूवी बैरल जो सस्ती वाली आती है, इसको निकाल के आप फेंक दीजिए। आप डायरेक्ट मेमोरी से निकला हुआ RO का पानी पीजिए, दैट इज़ मच सेफर देन दिस। अब यूवी लैंप होना कैसे चाहिए मैं बता दिया। जैसे इस ट्यूब का है, या तो कोई भी कंपनी का आप देख सकते हैं, केंट वगैरह जो यूज़ करता है, अंडर टैंक केंट यूज़ करता है, एक्वागार्ड यूज़ करता है, अर्बन कंपनी का नेटिव प्यूरीफायर जो है वो यूज़ करता है, उनके पास सारा इस चीज़ का लाइसेंस होता है। अब प्यूरीफायर का सबसे ज़्यादा क्या है, यूज़ होने वाला बैरल जो स्टील का होना चाहिए। अगर आपका बैरल यूवी लैंप है तो आपका जो बैरल है वो स्टील का होना चाहिए, फूड ग्रेड का। तब आप उसमें इस तरह का ट्यूब जो है इसमें यूज़ होता है, जो कि सेफ़र होता है। अब बात करता हूँ जो ब्रांडेड प्यूरीफायर महंगा क्यों होता है। देखिए ब्रांडेड प्यूरीफायर इसीलिए महंगा होता है क्योंकि उसमें उनको सारा लाइसेंस लेना पड़ता है, उसका जो
प्रोडक्ट बनाने का जो लाइसेंस होता है, क्योंकि BIS या वाबा ऑटोमेटिक सेंटर जो है इस चीज़ का अप्रूव देती है आपका क्वालिटी को देखते हुए। आप इसका पानी का लैब में टेस्ट करा लीजिए, कोई भी ब्रांडेड प्यूरीफायर का, चाहे नेटिव हो, केंट हो, एक्वागार्ड हो, इनका पानी का जो क्वालिटी है वो फार देन बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है पानी का क्वालिटी। हाँ, मेंटेनेंस आपको ज़्यादा पड़ता है। प्यूरीफायर का कॉस्ट इतना क्यों है? आप मान लीजिए कोई भी अच्छा प्रोडक्ट आपको दे रहा है तो कॉस्ट तो ज़्यादा होगा फर्स्टली, देन उनका मार्केटिंग, डीलर का कमीशन तो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। बट हेल्थ के लिए आप अगर डॉक्टर के पास पैसा नहीं देना चाहते हैं तो एक अच्छा प्यूरीफायर करिए। या तो आपको बजट में नहीं आ रहा है, आपको 10,000 के ऊपर प्यूरीफायर नहीं लेना है, तो आप लोकल शॉप में जाइए, थोड़ा रिसर्च करके जाइए, आपको जिस तरह का प्यूरीफायर बनाना है बना लीजिए। बट आपको एल्युमिनियम का चेंबर यूज़ नहीं कराना है, उसके जगह पे आपको स्टील का चेंबर यूज़ करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप खुद भी एक अच्छा RO बना सकते हैं ऑनलाइन में परचेस करके, खुद घर पे भी बना सकते हैं, या तो कोई लोकल शॉपकीपर से आप बोल दीजिए आपको ये चाहिए, आप उस हिसाब से बिल्ड करा लीजिए, जो कि बहुत अच्छा पानी मिलेगा उस पर। क्योंकि असेंबल सिस्टम जो इस तरह का बॉडीज़ में आप देख सकते हैं, इस तरह का मिलता है मार्केट में, वो भी अच्छे होते हैं। बट ब्रांडेड में क्या है, आपको हम लोग जैसे कार्बन के बारे में बहुत सारा वीडियो आप देख लीजिएगा, कौन सा कार्बन अच्छा होता है। कार्बन हो गया, UF क्वालिटी हो गया, मेम्ब्रेन क्वालिटी हो गया। क्योंकि मेम्ब्रेन जो है ना, बहुत सारे कंपनी सस्ते से लेकर अच्छा भी होता है। अब अच्छा होगा तो उसमें अच्छा क्लॉथ यूज़ हुआ होगा, उनका जो मेम्ब्रेन का प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी हो ज़्यादा होगा। इसीलिए कोई भी ब्रांडेड चीज़ महंगा के साथ साथ उसका क्वालिटी भी अच्छा होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। और कोई भी चीज़ अगर आप सस्ता में खरीदते हैं, आप सोचते हैं सस्ते में मिल गया, बट सस्ते का चीज़ सस्ता ज़रूर होता है, आप इस चीज़ को जानते हैं। और नॉर्मली 4 स्टेज प्यूरिफिकेशन बहुत होता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो आपको शायद डिफरेंस पता चल गया होगा, एक 4,000 का प्यूरीफायर का और एक 18,000 का प्यूरीफायर का। और अगर आपके घर में ये वाला बैरल है, आज ही निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि बहुत डेंजर होता है। ओके, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।